हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और ये क्लास सभी के लिए है चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और फ्रेंड्स, चट्टान का जो चैप्टर है वो चल रहा है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है और आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, आप लोग अगर पहली बार क्लास से जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग लेक्चर 1 से ज़रूर जुड़े। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन जो है कायांतरित सेल है। कायांतरित सेल कहने का तात्पर्य ये कि जो पत्थर यानी चट्टान होते हैं वो अपना रूप बदल लेते हैं और वो दूसरा ही चीज़ बन जाते हैं, तो इसे ही कायांतरित सेल कहा जाता है। तो कायांतरित जो सेल है वो है संगमरमर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो संगमरमर हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सलेट हो गया और स्फटिक। तो इसमें जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ये रूपांतरित चट्टान नहीं है और सलेट हो गया, संगमरमर और स्फटिक, ये तीनों ही रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 8, अपक्षयन की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जल योजन। जल योजन जो है वो यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की करती है। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है फ्रेंड्स और आगे पूछने की प्रबल संभावना भी है और सारे एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्राथमिक चट्टान जो हम जिसे कहते हैं वो है आग्नेय चट्टानें होती है, क्योंकि आग्नेय चट्टान की जो उत्पत्ति होती है जब भूपटल पर ज्वालामुखी मतलब फटती है तो उसी के नीचे से जब वो जम जाती है फटने ऊपर आने के बाद लावा, तो उसी से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है और ये प्राथमिक चट्टान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान जो है सर्वाधिक प्राचीन है। तो जो सर्वाधिक प्राचीन है फ्रेंड्स वो भी हो जाएगा आग्नेय, क्योंकि आग्नेय ही है जिसका विकास सबसे पहले हुआ है चट्टानों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। तो संगमरमर कायांतरित चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है। तो नीस जो चट्टान है फ्रेंड्स ये है परिवर्तित, ना कि आग्नेय या फिर ज्वालामुखी परतदार नहीं है। तो यह जो है परिवर्तित है, यानी कि दूसरे चट्टान का रूप परिवर्तित होकर नीस बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है। अगर बेसाल्ट एक चट्टान है, अगर उसका रूपांतरण हो तो वो किस चट्टान के रूप में बनेगा, किस चट्टान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्फीबोलाइट। एम्फीबोलाइट बेसाल्ट का रूपांतरण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि रूपांतरित है, यानी कि ग्रेवो से सरपेंटाइन, बालू पत्थर से या फिर बलुआ पत्थर से कार्गोलेट, चूना पत्थर से संगमरमर, ग्रेनाइट से नीस। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालू पत्थर जो है उससे कंग्लोमरेट नहीं बनता है और इसमें पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। और अब देखिए, ग्रेवो जो है वो सरपेंटाइन को बनाता है, चूना पत्थर जो है वो संगमरमर को बनाता है। ध्यान दीजिएगा, चूना और बालू
तो चूना से संगमरमर, क्योंकि चूना भी उजला होता है और संगमरमर भी उजला होता है। और ग्रेनाइट जो है वो नीस का निर्माण करता है। बलुआ पत्थर जो है फ्रेंड्स वो कार्बोक्सिलेट नहीं बनाता है। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि और भी लोग, बहुत ही अच्छे क्लास है फ्रेंड्स, आपको बहुत ही कम टाइम में ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट करवा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आधा हमने क्रॉस कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? विलग यानी अलग प्रकार की चट्टान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगमरमर, क्योंकि संगमरमर जो है वो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दाब से हुआ है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण जो है अधिक ऊष्मा और अधिक दाब से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 एक ढक गया था। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो नीस एक रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 18, मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? मोह स्केल से तो चट्टानों की जो कठोरता होती है कि चट्टान कितनी ठोस है, तो यही मापा जाता है मोह स्केल से। चाहे आप एसएससी दे रहे हों या फिर स्टेट का कोई पीसीएस दे रहे हों या फिर आप बिहार शिक्षक भर्ती दे रहे हैं फ्रेंड्स, चाहे आप बीएड डीएलएड, तो ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि सारे एमसीक्यू इसमें कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ग्रेनाइट की गणना जो है किस प्रकार की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवितलीय या फिर प्लूटोनिक। क्वेश्चन नंबर 20, आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आग्नेय चट्टान के बारे में तो हम एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं पहले फ्रेंड्स। आग्नेय चट्टान में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और इसमें असत्य ही पूछा जा रहा है। इन चट्टान में रबे पाए जाते हैं। इन चट्टान में जीवाश्म जो है शेष का अभाव पाया जाता है और इन चट्टानों में जोर पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन चट्टानों में जोर यानी जॉइंट्स पाए जाते हैं, तो जॉइंट्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें जीवाश्म का अभाव होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ज़मीन के नीचे से निकलती है। अगर जीवाश्म रहता भी तो आग इतनी तेज होती है, यानी कि तापमान इतनी तेज होती है ज्वालामुखी की सभी को गलाकर समाप्त कर देता है। इसीलिए इसमें जीवाश्म की अभाव होती है और चट्टानों में रवे होते हैं और ये जो है परतों का पूर्णतः अभाव होता है। इसमें परत नहीं होता है। परत अपसादी चट्टानों में होता है, क्योंकि धीरे 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 बनती है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो रूपांतरित जो चट्टान नहीं है वो है डायोराइट। डायोराइट जो है रूपांतरित नहीं है। सिस्ट, स्लेट और फाइलाइट जो है रूपांतरित चट्टान है। सिस्ट, स्लेट और साइलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा एकमात्र नहीं, बहुत से कारण है जो कि चट्टान को रूपांतरित करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरदन। चट्टान के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है उत्तरदायी नहीं है, तो अपरदन। चलते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 23, अवसादी शैल का दूसरा नाम क्या है? तो अस्तरित शैल। अवसादी शैल का जो दूसरा नाम है वो है अस्तरित शैल। चलते हैं नेक्स्ट। आज जो हम करेंगे फ्रेंड्स वो 25 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट जो है ये रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला जो है जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।